नमस्तम। ये जो नींबू है, अब ये आम आदमी का भोजन नहीं रहा। अब ये विलासिता की सामग्री बन चुका है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? हमारे देश में जब गर्मी आती है तो लोग छाछ पीते हैं, नींबू की शिकंजी पीते हैं। परंतु नींबू की शिकंजी पीने से सरकार को जीएसटी नहीं मिलती है। आपने अपने घर के अंदर नींबू की शिकंजी बनाई तो सरकार को जीएसटी नहीं मिलती है। जीएसटी कब मिलती है? जब पेप्सी बिकती है, जब कोका बिकता है, तब सरकार को जीएसटी मिलती है। तो हमारी सरकारें, कहने के लिए हमारी सरकारें हैं, परंतु विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतों के इशारों पर आकर के देश में महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। थोड़े दिनों बाद भारत के अंदर बड़ा फूड क्राइसिस आने वाला है और खाने पीने की चीज़ें कई गुना दाम बढ़ने वाला है। वैसे तो पिछले 2 साल में 50% तो बढ़ ही गया है। ये महंगाई क्या है? महंगाई को समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपने मेहनत की, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, और 1 लाख रुपया इकट्ठा किया, और आपने सोचा कि यार मैं 2 साल बाद 3 साल बाद इस पैसों को इस्तेमाल करूंगा। और आप 2 साल बाद जब गए मार्केट में 1 लाख रुपया लेकर के, तो 2 साल पहले जितना सामान आता था अब उस 1 लाख में आधा सामान आ रहा है। अर्थात उस सामान को लेने के लिए आपको, उतने ही सामान को लेने के लिए दुगुना पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे यार मेरे पास तो 1 लाख रुपया है, जब नोट गिनती करोगे तो 1 लाख निकलेगा, लेकिन बाजार में सामान चूंकि महंगा हो चुका है तो वो आपको 50,000, जो 2 साल पहले 50,000 में जो सामान मिलता था उतना अब आपको मिलेगा। यह 50,000 की लूट है। यह 50,000 का साथ आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। आपके घर में, आपकी तिजोरी में, आपकी जेब पर 50,000 का डाका डाला गया है और आपको समझ में नहीं आया। आपको लगता है महंगाई बढ़ गई। महंगाई नहीं बढ़ी, आपकी जमा पूंजी, जो टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा हुआ है सरकार को टैक्स देने के बाद, जो आपने मेहनत से कमाया है, उस पैसे पर सरकार ने डाका डाल दिया है। यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ी साजिश है। ये जो पिछले 2 साल से जो नाटक चल रहा है ना, आपने कई बार कहा था कि डॉक्टर साहब ये नाटक है, नाटक है। हाँ, ये नाटक चल रहा है। इस नाटक को पूरा करने के लिए क्यों किया गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपको ये भी लगाएंगे, आपकी बॉडी में चिप भी लगाएंगे, चिप लगा करके आपके बॉडी को, मस्तिष्क को कंट्रोल किया जाएगा, आपको ज़ॉम्बी बनाया जाएगा। वो लक्ष्य भी है। साथ में चीजों को इतना महंगा कर दिया जाएगा कि आपकी जमा पूंजी बेकार हो जाएगी और आप दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। ये वैश्विक षड्यंत्र है जो हमारे देश को चलाते हैं। हमें लगता है कि हमारे देश को कोई प्रधानमंत्री है वो चला रहा है, या कोई मुख्यमंत्री वो प्रदेश चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कानून बाहर से बन के आते, हमारे देश में इंप्लीमेंट होते हैं। सरकारें अपनी भाषा में बताती है। हमें लगता है अगर हमारा आदमी अपनी भाषा में बता रहा तो हमारे कुछ होगा। अभी उदाहरण देता हूँ केन्या का। एक जो दरवाजा नाम का जो आदमी है ना, दरवाजा नाम समझ गया आप कौन सी बात कर रहा हूं मैं? वो आदमी और उसके जो षड्यंत्रकारी लोग जो साथ में हैं, उन्होंने केन्या में एक खतरनाक कानून पास करवाया है। केन्या में एक कानून है, सीड एंड प्लांट वेराइटीज एक्ट 2012, उसकी धारा 8/2, उसके अंदर इन लोगों ने संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है कि किसान अपने खेत में जो अनाज उगाया है वो बीज किसी दूसरे किसान को नहीं बेच सकता। वो बीज अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को फ्री में भी नहीं दे सकता। न सेल कर सकता है, न शेयर कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो उसको 20,000 शिलिंग, वहां का जो रुपया है वो शिलिंग होता है, तो वहां 20,000 शिलिंग और 6 महीने की जेल है। आपको सर्टिफाइड बीज कंपनी से लेने होंगे और आपके उगाए हुए बीज कंपनी के माने जाएंगे।
ये जीएमओ, ये षड्यंत्र आपको भी समझना है, किसानों को भी समझाना है। ये वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए जागो, सब लोग सड़कों पे आओ और इसका विरोध करो। जय हिंद, नमस्कार।